नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे कि जो आपका ग्रेडियंट होगा, ग्रेड फाई आप किसी पृष्ठ का निकाल रहे हैं, वो उस पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। और मैंने कहा ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद करना है। उससे पहले हम दिक्कौक्लज के बारे में भी बात कर चुके थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसे कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, उसके क्वेश्चन भी हमने करवाए। और अंत में हम पढ़ रहे थे दो वक्रों के मध्य कोण किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे, कोण का मान, कि कोण का मान क्या होता है, कोस थीटा बराबर ग्रेड f1 डॉट ग्रेड f2 अपॉन में ग्रेड f1 का परिमाण और इनटू में ग्रेड f2 का परिमाण। तो ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आई, यहां से आपने थीटा का मान निकाल लिया कोस इनवर्स की फॉर्म में। तो ये हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं भी आपके पास जो दिक्कौक्लज आप निकाल रहे थे उसका अधिकतम मान कितना आएगा, दिक्कौक्लज का अधिकतम मान। और ये बिल्कुल सिंपल सा है, दिक्कौक्लज का अधिकतम मान ग्रेड फाई का आप मापांक ले लीजिए, ग्रेड फाई का आप परिमाण ज्ञात कर लीजिए, वही दिक्कौक्लज का अधिकतम मान आता है। कैसे, देखिए सीधा फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है। सीधा क्वेश्चन करेंगे, आपसे पूछेगा भी दिक्कौक्लज का अधिकतम मान बताएं, तो सीधा ग्रेड फाई निकालिए और उसका परिमाण ज्ञात कर दो, वो क्या आ जाएगा, दिक्कौक्लज का अधिकतम मान। और इसके जो मैटर है वो सारा अपने नोट्सों के अंदर है ही, और नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा ही कंटेंट आपको एक साथ ही प्रोवाइड हो रहा है। फिर आपको सिर्फ क्लासेस देखनी है और फिर नोट्स के अंदर आपको याद करना है, और साथ में प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो उस टाइम के अंदर आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आपको लेने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप नोट कर सकते हैं 94 618 30 454, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, यहाँ से आपको बाई करने हैं। देखिए हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, क्या अधिकतम दिक्कौक्लज कैसे आएगा, बराबर ग्रेड फाई का सिर्फ आपको परिमाण ज्ञात कर लेना है, परिमाण ज्ञात कर लेना है ग्रेड फाई का, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, अधिकतम दिक्कौक्लज। सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। सीधा क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहता है आपको इस प्रकार कि बिंदु आपको दे रखा है, एक मिनट, बिंदु आपको दे रखा है, बिंदु 2,1,-1 पर फलन f बराबर आपको दे दिया, फलन f बराबर आपको दे रखा है x² y z की क्यूब के अधिकतम दिक्कौक्लज की दिशा के अधिकतम दिक्कौक्लज की दिशा व परिमाण ज्ञात करो। ठीक है, इसके अधिकतम दिक्कौक्लज की डायरेक्शन बतानी है और साथ ही साथ उसके परिमाण का भी मान निकालना है कि उसका अधिकतम परिमाण कितना आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे, सबसे पहला काम क्या, ग्रेडियंट फाई निकालना। ग्रेडियंट फाई तो निकालना सीख गए आप, कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स, यहां पूरा फंक्शन आएगा, फंक्शन क्या है, x² y z क्यूब आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y x² y z क्यूब, और ये z आ गया प्लस का डेल अपॉन डेल z x² y z क्यूब और k कैप। क्या करते हैं, ग्रेड फाई हम सीधा अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन देखिए कितना 2, बाकी सारे कांस्टेंट, तो 2x y z क्यूब आई कैप, y के सापेक्ष करेंगे तो y के सापेक्ष करेंगे तो और सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, y अकेला चर रहेगा तो क्या आ जाएगा x² z क्यूब। थोड़ा ध्यान यहां पर देना जरूरी है वीडियो के अंदर, साथ साथ में z के सापेक्ष करेंगे तो z ही चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो z का z क्यूब का करेंगे तो 3z² x² और y k कैप। ये आपके पास वैल्यू आ गई ग्रेड फाई की, ये ग्रेड फाई की वैल्यू आई है। और किस बिंदु पर निकालना है ये भी तो दे रखा होगा, कोई पॉइंट का मान दे रखा है, देखो ये रहा, तो 2,1,-1 बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है और z की जगह माइनस का
1 आपको रखना है। रखो तो फिर यहां पर x की जगह 2 रखेंगे, 2 की स्क्वायर 4, y की जगह 1 रखना है, z की जगह -1, तो ये आ जाएगा आपका -4i²। ठीक है, उसके बाद यही रखना है 2 2 4, और ये y और ये -4 है। यहां रखना है 2, x की जगह 2 तो 2 का वर्ग 4, और z की जगह रखना है आपको -1, तो -1 रखेंगे तो यही -4j। आगे z वाला, तो z की जगह रखना है आपको -1, तो -1 की स्क्वायर प्लस का हो गया, x की जगह रखना है 2 तो 2 की स्क्वायर 4 हो गया, और y की जगह 1 है तो 4 किए प्लस का 12k²। ये क्या आ गया आपके पास, ग्रेड 5। और जो ग्रेड 5 आता है वही क्या होता है, अधिकतम दिक्कौकलज की दिशा। अगर डायरेक्शन पूछे तो दिशा पूछेगा तो यही क्या हो जाएगी, अधिकतम दिक्कौकलज की दिशा। सिर्फ ग्रेड 5 आपको ज्ञात करना है उस सिचुएशन में, तो ये क्या हो गया आपका, अधिकतम दिक् अवकलज की क्या है, ये दिशा है। क्या है ये, अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा है, डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम ग्रेड 5 का परिमाण हम ज्ञात करेंगे। किस लिए हमें ज्ञात करना है, अधिकतम दिक् अवकलज का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अधिकतम दिक् अवकलज का मान, तो ग्रेड 5 का परिमाण, तो ग्रेड 5 आपके पास है ही, तो इसका हमें परिमाण ज्ञात कर लेना है सिर्फ। तो परिमाण ज्ञात करते हैं तो क्या, अंडर रूट i के गुणा का स्क्वायर, तो 16 आ गया, प्लस का j के गुणा का भी 16, और ये आ गया 12 का वर्ग 144। तो यहां पर क्या वैल्यू आपके पास आएगी, देखिए 144 और 6 50, 160, 170, और अंडर रूट के अंदर 176। मैं यहां से क्या बाहर निकाल सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 11, 11 6 66, 11 एकम 11 और 7 176 आ गया। यहां से 16 आप बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 अंडर रूट 11। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लो अच्छे से, ये क्या आ गया आपका, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अभी लिखो, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। लिख लो इसको, या फिर आपके पास नोट्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। दोबारा देख लो, क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो समझ में आने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको बिंदु दिया है, ये एक आपको फलन दिया है, इस फलन का अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा और उसका परिमाण ज्ञात करना है, या उसका मान ज्ञात करना है। अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण कैसे निकलता है, ग्रेड 5 का परिमाण आप ज्ञात कर लो, वो अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण आ जाएगा। तो ग्रेड 5 हमने ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद उसका परिमाण हमने ज्ञात कर लिया, इतना ही तो किया है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ठीक है, चलिए। चलिए बात करते हैं अपन आगे। क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या है कि यदि ax(y² प्लस का by(z) प्लस c(z)² और x³, ये आपको क्या दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया, के लिए दिक् अवकलज बिंदु के लिए दिक् अवकलज और बिंदु दिए हैं आपको
1,-1 पर z की दिशा में, पर देखो z की दिशा में, अब देखो दिशा दे दी इसने, z की दिशा में इसने इस बार डायरेक्शन दे दी है, ग्रेड फाई निकालें तो z की दिशा में अधिकतम मान इसने दे दिया इस बार कि z की दिशा में अधिकतम मान कितना दिया है, 64 हो तो, अधिकतम मान 64 हो तो ABC का मान ज्ञात करो। ABC का मान आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, देखो इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहला काम वही आपको इसका ग्रेड फाई निकालना इस बिंदु पर। फिर इसने कहा है कि z की दिशा में अधिकतम मान, तो उसकी हम तुलना करा देंगे, और तुलना करा देंगे तो वहां से आपको ABC के मान मिल जाएंगे। तो देखो पहले निकालते हैं ग्रेड फाई, इसको फाई के बराबर मान लिया हमने, तो वही डेल अपॉन डेल एक्स AXY² प्लस का BYZ प्लस का CZ² x³ AX² और डेल अपॉन डेल Z यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब वही काम आपको आंशिक अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो करेंगे। देखो x ही चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे तो देखो x का 1 हो गया तो AY², ये पूरा कांस्टेंट 0 प्लस यहाँ x है तो ये आ गया 3x² CZ², ये कितना i प्लस y के सापेक्ष करना, तो y के सापेक्ष y चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा 2AXY और यहां भी प्लस का BZ, और वे यहां देखो y का पता नहीं है तो ये 0, z के सापेक्ष ये 0, यहां आएगा क्या BY और ये z करेंगे तो 2CZ x³ और k³। ये ग्रेड F आ गया, ग्रेड फाई आ गया। और ग्रेड फाई किस बिंदु पर निकालना आपको, जो पॉइंट दे रखा है 1,2,-1 बिंदु पर। तो हम निकालते हैं। देखिए x की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह 2 और z की जगह -1, तो रखते हैं अपन। देखो यहां पर देखो, तो यहां y की जगह रखना है 2, तो 2 की स्क्वायर 4 4a, x की जगह रखना है 1, 1 की स्क्वायर 1, z की जगह -1, इसकी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा फिर 1, तो प्लस का 3ci²। ठीक है, उसके बाद x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2, तो 2 2 4a, z की जगह -1 तो माइनस का bj प्लस का, आगे देखो y की जगह वही 2 रखना है तो 2b, z की जगह -1 यहां आ गया, x की जगह 1 रखना है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2c। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2b - 2c। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, देखो अलग अलग तुलनाएं करानी है। इसने कहा है कि zx की दिशा में अधिकतम मान 64 है, zx की दिशा में अधिकतम मान 64 है, बाकी सारे क्या हैं x की दिशा में 0, yx की दिशा में 0, zx की दिशा में अधिकतम मान 64 है। तो इनकी तुलना करा लेंगे अपन, कैसे 4a + 3c इसके बराबर कितना 0, और 4a - b बराबर भी 0, लेकिन 2b - 2c बराबर कितना 64 होगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि zx की
दिशा में, जेड एक्स की दिशा में कितना है, 64 है। तो जेड एक्स की दिशा में आपके पास कितना मान, 64। तो इन समीकरण से एबीसी के मान ज्ञात करने हैं। तो ये जो समीकरण बनी है, क्या इनसे आप एबीसी के मान ज्ञात कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखो आराम से आप ज्ञात कर पाएंगे। यहां से आप इसे सी के रूप में कन्वर्ट कर लें तो दो समीकरण, इसको देखो यहां पर जिस जो फॉर्म दे रखी है आप इनको बी और सी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से। फिर जो बी और सी में समीकरण आएगी उसे इन दोनों से हल कर सकते हैं। बी और सी के मान आ गए, बी और सी के मान, अगर आप सी का मान यहां रखेंगे तो ए का मान आ गया। तो मैं डायरेक्ट मान रख देता हूं, आपको ये सोल्व करना है खुद को। क्या है, ए का मान तो 6 आएगा, बी का मान 24, सी का मान -8। ये नोट कर लीजिए, आप करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करनी आगे तो, और कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो फिर तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्श तल की समीकरण। स्पर्श तल की समीकरण, स्पर्श तल का समीकरण। स्पर्श तल का समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई प्लेन है, इस पर ये कोई पृष्ठ आपको दे रखा है, ठीक है। यहां से इस पर आपके पास r0 कोई बिंदु है और ये इसका स्थिति सदिश आप आगे मान सकते हैं r, ठीक है। और इस पर अभिलंब सदिश क्या होगा बताएं। देखो इस पर, इस पृष्ठ पर अगर हम बात करें अभिलंब सदिश क्या होता है, ग्रेडियंट फाई, ग्रेड फाई, फाई के रूप में लिया है तो ग्रेड फाई आ जाएगा, या इसे ही आप क्या लिख सकते हैं, डेल फाई, ठीक है। इस पर ये क्या है, पृष्ठ पर अभिलंब सदिश है और पृष्ठ तल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए आप इक्वेशन जानते हैं, देखो इसकी दूरी, ये टोटल दूरी आप कितनी मानेंगे बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर, तो यानी r वेक्टर माइनस r0, ये क्या आ गई इन दोनों के मध्य की दूरी, और ये क्या है, ग्रेड फाई। अब देखो दोनों क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण, दोनों सदिश कब होता है 90 डिग्री का, बताएं। हमने बात भी की थी, अभी मैंने dr वहां पर निकाला था तो हमने वो समीकरण भी बात की थी, उसके अंदर भी 90 डिग्री का है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी डेल फाई डॉट r0, यही क्या आ गया, किसके इक्वल आएगा, ये बराबर 0। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, r वेक्टर माइनस r0 डॉट डेल फाई या ग्रेड फाई बराबर 0। ये क्या आ गया, स्पर्श तल का समीकरण आ गया। बस ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, स्पर्श तल का समीकरण। r पता है, r क्या होता है, r वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, और ये r0 या r0 है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ठीक है। तो ये समीकरण आ गया, ये तो आ गया स्पर्श तल का, जो तल स्पर्श कर रहा है। अगर बात करें अभिलंब का, ऐसे ही अभिलंब का, तो अभिलंब क्या हो जाए, देखो इसके अभिलंब का समीकरण निकाला, इसके अभिलंब, तो यानी इस प्रकार इसके अभिलंब, यानी ये r0 है, ये r वेक्टर है। अब देखो ये दोनों समांतर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए, यानी एंगल 0 डिग्री। और एंगल 0 में कब आता है, जब आप क्रॉस कराते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वहां साइन 0 होता है, और साइन 0 बराबर 0, तो ये फिर आपकी फॉर्म 0 होगी। तो अभिलंब के समीकरण के लिए, अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा, अभिलंब का समीकरण बताएं शाबाश, कैसे, कि r
माइनस आर नोट क्रॉस किसके, डेल फाई बराबर 0। ये क्या आ गया, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। बस ये दोनों समीकरण ध्यान रखने हैं। और ये क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ये स्पर्श तल का समीकरण पूछ लेगा, एक आपसे अभिलंब का समीकरण पूछ लेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। समीकरण क्या थी, आर वेक्टर माइनस आर नोट डॉट डेल फाई क्या, स्पर्श तल का, और अभिलंब का आर वेक्टर माइनस आर नोट क्रॉस डेल फाई किसका, अभिलंब का समीकरण। बस काम खत्म। क्वेश्चन देखो, पृष्ठ एक्स वाई जेड बराबर 4 के बिंदु 1,2,2 पर स्पर्श तल एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे ज्ञात। ये प्रश्न दिया है अभिलंब और स्पर्श तल का, तो सबसे पहला स्पर्श तल हम निकालेंगे। वो क्या होता है, आर वेक्टर माइनस आर नोट डॉट डेल फाई बराबर 0। ये पॉइंट आपको दे रखा है कि बिंदु, यानी उस पर बिंदु दे रखा है तल पर, तो ये बिंदु दे रखा है, तो ये आर नोट बराबर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर नोट बराबर आपका हो जाएगा। और आर बराबर आपको पता है ये क्या होता है, आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप माइनस आर नोट, आर नोट की जगह ये पॉइंट आ जाएंगे। देखो यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आई और माइनस आ गया प्लस 2j प्लस का 2k कैप और डॉट डेल फाई बराबर 0। तो यहां से बिंदु तो आपके पास ये आ गया x माइनस 1 आई कैप प्लस का y माइनस का 2 j कैप प्लस का z माइनस का 2 k कैप। ये चीज तो आपने निकाल दी। अब डेल फाई यानी ग्रेडियंट और निकालना है आपको। ग्रेड, तो ग्रेड तो आपको निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं ग्रेड फाई, बताएं कैसे ग्रेड फाई निकालेंगे। वही क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई जेड बराबर 4 आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई, एक्स वाई जेड बराबर 4 जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई जेड बराबर 4 के कैप। आगे एक्स के सापेक्ष करना है, तो ये क्या आ गया, वाई जेड आई कैप प्लस का एक्स जेड के कैप प्लस का एक्स वाई के कैप। बिंदु रख दो क्या, 1,2,2, तो y की जगह 2, z की जगह 2, 4 आई कैप प्लस का एक्स जेड, x की जगह 1, z की जगह 2, तो 2 के कैप प्लस का एक्स वाई, तो 2j है ना, 2j और ये 2 के। ये आ गया ग्रेड फाई। ग्रेड फाई और इसका करा दो डॉट प्रोडक्ट, ग्रेड फाई और इसका आपको करा देना है डॉट प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है, ऊपर करा दें क्या, यहां करवा देता हूं। इतना समझ में आ गया ना। पहले इसको नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। इसको कोई नोट डाउन करना चाहता है, लिखना चाहता है, तो इसको लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद डाइवर्जेंस चलेगा अपना, इसके बाद डाइवर्जेंस चलेगा वो। ठीक है, अब देखो इसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे सीधा। ये तो था ही अपने पास, ये भी है। आगे थोड़ा सा इसका डॉट प्रोडक्ट आते हैं। देखिए ये जो समीकरण है इसका, इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो x माइनस 1 आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस का z माइनस 2 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट देखो ग्रेडियंट का क्या है, ये रहा 4 आई कैप प्लस का 2j प्लस का 2 के कैप बराबर कितना, 0। बस हो गया क्वेश्चन। देखो आई वाले के आई के साथ, तो 4x माइनस का 1 प्लस का 2 y माइनस का 2 प्लस का 2
z माइनस का 2 बराबर 0। सोल्व करते हैं। 4x माइनस का 4 प्लस का 2y माइनस का 4 प्लस का 2z माइनस का 4। देखो यहां से क्या गया, 4x प्लस का 2y प्लस का 2z बराबर 0 था ही। 4 4 8 4 12 बराबर कितना, 12। ये क्या आ गया समीकरण, ये क्या आ गया समीकरण। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये इधर 6 बच जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। अब ये एक तो आपने निकाल दिया स्पर्श तल, अभिलंब का कैसे, दोनों के मध्य क्रॉस यानी अभिलंब निकलेगा इस प्रकार। अभिलंब कैसे निकलेगा, ये स्पर्श तल का था, आपको निकालना है अभिलंब का। किसका निकालना है, अभिलंब का समीकरण। यहां बस क्रॉस लग जाएगा, और क्रॉस करना आपको आता है कैसे, देखो आई कैप जे के कैप और के कैप बराबर 0 है, आएगा ही। दोनों मान आपने निकाल रखे हैं। देखो r माइनस आर नोट आपने कितना निकाला, वो लिख दीजिए। ये r वेक्टर माइनस आर नोट था, x माइनस 1 आई कैप प्लस का y माइनस 2 जे कैप प्लस का z माइनस का 2 के कैप। और आपके पास ग्रेडियंट फाई भी था उस बिंदु पर, और वो क्या था, देखो ग्रेडियंट फाई 4i प्लस 2j, 4i प्लस का 2j प्लस का 2 के कैप। बस ये सारे मान ही तो रखने हैं। तो देखो x माइनस 1 y माइनस का 2 और z माइनस का 2, 4 2 2। बस सोल्व कर लो। कैसे, पहले इसका करेंगे, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, इसका इसके साथ, तो 2y माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले के तहत 2 की गुणा इसके साथ, तो 2z प्लस का 4। आगे माइनस का j, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग j, ये छोड़ो इसकी इसके साथ, तो 2x माइनस का 2 माइनस 4z और माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस का k कैप। ये छोड़ो इसकी गुणा इसके साथ, तो 2x माइनस का 2 माइनस का 4y प्लस का 8 k कैप बराबर कितना, 0। अलग अलग तुलना करा दो, अलग अलग 0 करा दो, क्योंकि आप 0 को सदिश के रूप में लिखें तो 0i 0j 0z 0k इस फॉर्म में लिखेंगे, तो वैसे फॉर्म कर दो और अलग अलग तुलना करा दो। अलग अलग तुलना कराएंगे तो देखो 2y माइनस का 4, देखो यहां से कुछ 4 से 4 कट गया ना, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2y माइनस का 2z और बराबर कितना 0। तो यहां से y बराबर क्या आ गया z, एक तो ये आ गया। इसकी तुलना देखो, इसकी तुलना 0 के साथ, तो अंदर माइनस की गुणा करा दो, तो ये आ गया। देखो पहले सोल्व करते हैं इसको, 2x माइनस का 4z, 2x माइनस का 4z और ये हो गया प्लस का 6, और माइनस क्योंकि बराबर 0 तो माइनस इधर जाने तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2x माइनस का 4z ये था प्लस का 6 सॉरी भाई, और यहां से देखो x माइनस का 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2z प्लस का 3 बराबर 0। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण। यहां से 2x माइनस का 2 माइनस 2 ये प्लस का 6 बच गया, वैसा ही सेम यहां बचेगा। तो ये देखो 2x माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर 0, तो ये हो गया x माइनस का 2y प्लस 3 बराबर 0। ये आ गया आपके पास समीकरण। तो ये था भाई स्पर्श तल का समीकरण। अच्छे से एक बार आप और इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सदिश का अपसरण यानी डाइवर्जेंस। ग्रेड के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने कर लिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लगभग एक क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है कि ग्रेड से क्वेश्चन पूछा जाए, नया भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और पूछ भी सकता है वो। तो यानी आपको अच्छे से, आपके पास नोट्स हैं तो आप कल मैं डाइवर्जेंस पढ़ाऊंगा, तो डाइवर्जेंस पढ़ाऊंगा तो वो पहले ही आप थोड़ा उसे याद करके आए, थोड़ा पढ़ कर आए, और जो पहले जो पढ़ा दिया उसे आप रिवाइज करते रहें, बार बार पढ़ते रहें, तो ये चीजें आपको याद
हो जाएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लीजिएगा। टीम के नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स भी आपको लेना है, क्योंकि उस पर हम आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।